नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भगवान शिव के पुत्र अय्यप्पा स्वामी की कथा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको भी पुण्य मिले। तो चलो शुरू करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव के कई पुत्र थे, जैसे गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, भौम आदि। उन्हीं में से एक अय्यप्पा स्वामी भी थे। अय्यप्पा स्वामी के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। केरल के सबरीमाला में भगवान अय्यप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान अय्यप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पारद कहा गया और उनके वीर से ही बाद में सस्तव नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अय्यप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिपुत्र कहा जाता है। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे और इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 सालों तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लाने जंगल गए। अय्यप्पा ने राक्षसी महिषी का भी वध किया। अय्यप्पा के बारे में किंवदंती है कि उनके माता पिता ने उनकी गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। पंडालम के राजा राजशेखर ने अय्यप्पा को पुत्र के रूप में पाला, लेकिन भगवान अय्यप्पा को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ तो वे महल छोड़कर चले गए। कुछ पुराणों में अय्यप्पा स्वामी को शास्ता का अवतार माना जाता है। दोस्तों भारतीय राज्य केरल में शबरीमलई में अय्यप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह कर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। सबरीमाला का नाम शबरी के नाम पर पड़ा है। वही शबरी जिसने भगवान राम को झूठे फल खिलाए थे और राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है और भगवान इसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंध के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाले एक खास तारा मकर ज्योति है। कहते हैं कि अय्यप्पा ने शैव और वैष्णवों के बीच एकता कायम की। उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा किया था और सबरीमाला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर पश्चिम घाटी में पहाड़ियों का श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित है। घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके यहाँ पहुँचना होता है, इसीलिए यहाँ अधिक दिनों तक कोई ठहरता नहीं है। यहाँ आने का एक खास मौसम और समय होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं, उन्हें 41 दिनों का कठिन हताम का पालन करना होता है। तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर प्रसाद के प्रीपेड कूपन तक उपलब्ध कराए जाते हैं। दरअसल मंदिर 914 मीटर की ऊंचाई पर है और केवल पैदल ही वहां पहुंचा जा सकता है। मंदिर में दर्शन करने के कठिन नियम हैं। सबरीमाला आने से पहले 40 पर एक दिन तक समस्त लौकिक बंधन छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। इन दिनों में उन्हें नीले या काले कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। गले में तुलसी की माला रखनी होती है और पूरे दिन में केवल एक बार ही साधारण खाना खाना पड़ता है।
शाम को पूजा करनी होती है और ज़मीन पर ही सोना पड़ता है। इस व्रत की पूर्णाहुति पर एक गुरु स्वामी के निर्देशन में पूजा करनी होती है। मंदिर यात्रा के दौरान उन्हें सिर पर इरुमुड़ी रखनी होती है, यानी 2 थैलियाँ और 1 थैला। एक में घी से भरा हुआ नारियल व पूजा सामग्री होती है तथा दूसरे में भोजन सामग्री। ये लेकर उन्हें शबरी पीठ की परिक्रमा भी करनी होती है, तब जाकर 18 सीढ़ियों से होकर मंदिर में प्रवेश मिलता है। सबरीमला मंदिर में दर्शन की प्रक्रिया क्या है? सबरीमला मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए साल में सिर्फ नवंबर से जनवरी तक खुलता है, बाकी महीने इसे बंद रखा जाता है। अभी इसे 29 दिसंबर को खोला गया, यह 14 जनवरी तक खुला रहेगा। व्रत करने वाले को पहले पंपा त्रिवेणी में स्नान और दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करने के बाद ही सबरीमाला मंदिर जाना पड़ता है। पंपा त्रिवेणी पर भगवान श्री गणेश की पूजा के बाद ही भक्त चढ़ाई करते हैं। पहला पड़ाव शबरी पीठम नाम की जगह है। मान्यता है कि यहाँ पर रामायण काल में शबरी नामक की भीलनी ने तपस्या की थी। श्री अय्यप्पा के अवतार के बाद ही शबरी को मुक्ति मिली थी। इसके आगे शरण मकुट्टी नाम की जगह आती है। पहली बार आने वाले भक्त यहाँ पर शर मतलब बाण गाड़ते हैं। मंदिर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक सामान्य रास्ता और दूसरा 18 पवित्र सीढ़ियों से होकर। जो लोग मंदिर आने के लिए 40 पर 1 दिनों तक कठिन व्रत करते हैं वो ही इन पवित्र सीढ़ियों से होकर मंदिर में जा सकते हैं। 18 पवित्र सीढ़ियों के पास भक्तजन घी से भरा हुआ नारियल फोड़ते हैं। इसके पास ही एक हवन कुंड है। घृताभिषेक के लिए जो नारियल लाया जाता है उसका एक टुकड़ा इस हवन कुंड में भी डाला जाता है और एक अंश भगवान के प्रसाद के रूप में लोग अपने घर ले जाते हैं। सबरीमाला मंदिर में भगवान की पूजा का एक प्रसिद्ध अंश घी का अभिषेक करना है। श्रद्धालुओं द्वारा लाए गए घी को सबसे पहले एक खास बर्तन में इकट्ठा किया जाता है, फिर उसी घी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं अय्यप्पा स्वामी के बारे में और उनके मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।